हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे गाइस, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं फ्रेंड्स आप सबके लिए। तो गाइस क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा और आपके एग्ज़ाम के बोर्ड के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ये ज़रूर ही पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लिख रखा है सिंपली पहले नंबर पे स्थिर अनुपात का नियम। गाइस स्थिर अनुपात का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स हम जानेंगे आज स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। बहुत ही शॉर्ट परिभाषा लिखी है मैंने आप सभी के लिए। क्या होता है, किसी रासायनिक यौगिक में तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है फ्रेंड्स। सिर्फ यही आपको कितनी सिंपल डेफिनेशन हमने बनाई है आप सबके लिए कि किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। ओके, जैसे फ्रेंड्स नमक को प्रयोगशाला से बनाया जाए या कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से कहीं से बनाया जाए, लेकिन उसका अनुपात फ्रेंड्स 23:35 ही होता है। 23:35 होता है। नमक NaCl फ्रेंड्स, NaCl Na का परमाणु भार कितना था, परमाणु क्रमांक कितना था 11, और उसका परमाणु भार होता है 23, और Cl का होता है 17 दूनी 34 बट इसका होता है 35 फ्रेंड्स, 35.5। तो यही होता है, इसे कहीं से भी प्राप्त कर लें फ्रेंड्स, इसका अनुपात 23.35 ही होगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे स्थिर अनुपात का नियम। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और एग्जाम्पल फ्रेंड्स आप यही लिख दीजिएगा। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल भी आप सभी के लिए बता रखा है कि किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे नमक को प्रयोगशाला से प्राप्त करें या प्राकृतिक रूप से, उसका अनुपात इतना ही रहेगा। ओके, आपको फुल नंबर मिलेंगे इतने डेफिनेशन में। ओके, चलिए कुछ दूसरा आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है गाइस हमारा गुणित अनुपात का नियम। क्या, गुणित अनुपात का नियम, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। गुणित अनुपात का नियम देखेंगे गाइस। अब ठीक है, चलिए गुणित अनुपात का नियम, जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। क्या, जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से क्रिया करते हैं, अतः वह एक सरल अनुपात में होते हैं। इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ओके, इतना सिंपल डेफिनेशन है कि जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से क्रिया करते हैं, अतः वे एक सरल अनुपात में होते हैं। इसे हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ओके, चलिए अगला करते हैं गाइस। आप लोग ये एक गुणित अनुपात नियम का उदाहरण है। जैसे फ्रेंड्स Na2O, इसका अनुपात है 28:16, बिकॉज सोडियम, ये फ्रेंड्स नाइट्रोजन की कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए, कितना होता है 7 और परमाणु भार 14 दूनी 28। ओके, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16। ओके फ्रेंड्स, ऐसे है सोडियम का, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ओके गाइस, नाइट्रोजन का 28, नाइट्रोजन 2 है इसलिए फ्रेंड्स 14 × 2। ओके, ये इसका 14 होता है नाइट्रोजन का, × 2, 14 दूनी 28। ऑक्सीजन का होता है 16 3 48। ओके गाइस, ऐसे ही नाइट्रोजन 2 28, ऑक्सीजन 64, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 5 80। ओके, तो गाइस ये हैं हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये जितने भी हैं हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये नाइट्रोजन O के द्रव्यमानों का अनुपात है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात है। ओके गाइस, ये N से क्रिया करने वाले जो द्रव्यमान है वो है फ्रेंड्स N। ओके, ये ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है। ओके गाइस, ये ऑक्सीजन के अनुपातों का द्रव्यमान देखिए फ्रेंड्स, 8 एकम 8 दूनी 16। ओके, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40। ओके गाइस, तो आई होप ये हमारा गुणित अनुपात के नियम का उदाहरण था, तो ये भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए एक और हम आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें और दिखाते हैं गाइस। चलिए दूसरा नियम गाइस गैलुसेक का नियम है। ये फ्रेंड्स आपसे ऐसे ही बोर्ड में या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गैलुसेक का नियम बताइए।
तो गाइस इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है जिससे आप लोगों को पता चले कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस इसका नियम बताइए या लिखिए या स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या लिखना है, जब दो या दो से अधिक गैस, इसमें होती हैं गैस, क्या होती हैं गैस, जब दो या दो से अधिक गैस परस्पर क्रिया करती हैं तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। यदि बनने वाला पदार्थ भी गैसीय है तो उसका आयतन भी क्रिया करने वाली गैसों के सरल अनुपात में ही होता है। सिंपल सा था डेफिनेशन फ्रेंड्स। ओके जी, एक बार और देख लीजिए, जब दो या दो से अधिक गैसें परस्पर क्रिया करती हैं तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। यदि बनने वाला पदार्थ भी गैसीय है तो उसका आयतन भी क्रिया करने वाले गैसों के सरल अनुपात में ही होता है या होगा। ओके गाइस, नोट पॉइंट देखिए आप कुछ। नोट पॉइंट क्या है, यह नियम उसी अवस्था में लागू होता है जब सभी गैस ताप व समान दाब पर होंगे। जब सभी गैस समान ताप व दाब पर होंगे। ओके, जैसे फ्रेंड्स एक हमने आपके लिए कि ये Na2 नाइट्रोजन प्लस 3H2O की क्रिया कराएंगे गाइस, तो क्या होगा देखिए, 2 पहले आ जाएगा, दोनों में कॉमन है गाइस, NH3 हो जाएगा, ये अमोनिया, NH3 अमोनिया फ्रेंड्स। ओके, अमोनिया होती है, ये भी गैस में है, नाइट्रोजन भी गैस है। ओके गाइस, और हाइड्रोजन भी गैस है, तो ये NH3 ये भी हमारी एक गैस ही प्राप्त हुई है। ओके गाइस, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए कुछ एक और फ्रेंड्स क्वेश्चन है आप सभी के लिए, उसे भी देख लीजिए। ओके चलिए गाइस, ये एक और नियम है बस, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये आपके चैप्टर 1 के ही क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने उठाए हैं आप सभी के लिए। ज़्यादातर फ्रेंड्स इन्हीं को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्या है पढ़िए, देखिए क्या, यह नियम 1792 ईस्वी में रीचर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर ने दिया था, जो ये एक वैज्ञानिक थे। रीचर हमारे क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1792 में इस नियम को दिया। ओके, यह नियम कहता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व पृथक रूप से तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, क्रिया करते हैं, उसको कहते हैं संयोजित होना या संयोजन करना, और भिन्न भिन्न ओके भिन्न भिन्न प्रकार के अणु बनाते हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के अणु बनाते हैं, तो चाहे वे समान संख्यक हों या पूर्ण संख्यक हों, तो चाहे वे समान संख्या हों या पूर्ण संख्या हों, उनका अनुपात का गुणन ही होता है। क्या होता है? उनके अनुपात का गुणन ही होता है, जिससे वह एक दूसरे से मिलते हैं। ओके गाइस, एक बार और देख लीजिए कि यह अनुपात रीचर ने दिया था। कब दिया था? 1792 ईस्वी में। और यह इस नियम के अनुसार कहा कि जब दो या दो से अधिक तत्व पृथक रूप से किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होता है और भिन्न भिन्न प्रकार के अणु बनाते हैं, तो चाहे वे समान संख्यक हैं और पूर्ण संख्यक हों, उनका अनुपात गुणन ही होता है, उनका अनुपात का गुणन ही होता है, जिसमें वे एक दूसरे से क्या करते हैं? मिलते हैं। ओके गाइस, उदाहरण देख लीजिएगा गाइस, आप लोगों के लिए एक उदाहरण, बहुत ही छोटे उदाहरण लिखता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को समझ में आए। ओके, उदाहरण देखिएगा गाइस आप, उदाहरण कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके गाइस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, और परमाणु भार 16, और 16 दूनी 2 लगा है ना, 16 दूनी 32। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स 44 आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परमाणु भार 44 होता है गाइस। इन दोनों के सेम है, देखिए इन दोनों का ऐड जितना है उतना ही इसका ऐड है। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों के परमाणु क्रमांकों को जोड़ा जाए, इन दोनों के परमाणु क्रमांकों को जोड़कर इसके परमाणु क्रमांक के बराबर ही हो रहा है। ओके गाइस, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन उदाहरण दूसरे देखेंगे। क्या इसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं, CH3 मैथेन बनता है। क्या होता है? इसे कहते हैं CH4 मैथेन। ये मैथेन का देखिए फ्रेंड्स, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन कितना होता है बताइए? हाइड्रोजन का 1, 2 दूनी 4। ओके, 12 4 16, और इस मैथेन का भी 16 होता है। तो गाइस देखिए, आपकी जो इधर प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो अभिक्रिया या अभिकारकों के जोड़ के योग के बराबर ही हैं। देखिए फ्रेंड्स,
इन दोनों का योग इस योग के बराबर है। तो आई होप गाइस आप समझ रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर गाइस। आप लोग आई होप समझ चुके होंगे कि जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो गाइस इनको आप तैयार जरूर करके ही जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।